श्रद्धालुओं का अंबार, मुसीबतों का पहाड़। चार धाम में बदइंतजामी। अब एक्शन में आए धामी। डीएम एसपी के साथ लगातार जो शासन के हमारे बड़े अधिकारी हैं वो भी समन्वय करें और जहां जरूरत है तो समन्वय करके ठीक प्रकार से यात्रा को चलवाएं। पंजीकरण पर रोक, वीआईपी दर्शन बंद। रील का खेल अब पहुंचाएगा जेल। जो भी लोग वहां जा रहे हैं मंदिर परिसर में, वो 50 मीटर की परिधि में कोई रील नहीं बनाएंगे या वीडियो नहीं बनाएंगे। तो चार धाम यात्रा जारी है, लेकिन इस यात्रा में इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर बदइंतजामी की कई तस्वीरें सामने आ रही थी। इसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। इसके तहत चार धाम यात्रा में पंजीकरण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगले 3 दिन ऑफलाइन पंजीकरण पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा मंदिर के 50 मीटर के दायरे में रील या वीडियो बनाने पर भी बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीआईपी दर्शन जो हो रहे थे, वीआईपी दर्शन पर भी 31 मई तक रोक रहेगी और बिना पंजीकरण उत्तराखंड आ रहे लोगों को भी वापस लौटाया जा रहा है। यानी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे लोग जो उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनको भी वापस किया जा रहा है। यानी धामी सरकार अब चार धाम पर फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। तो कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें एक फैसला तो यह है कि 50 मीटर के दायरे में कोई रील नहीं बनाएगा। चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस यात्रा में भारी भीड़ और बदइंतजामी को देखते हुए बहुत से सवाल उठ खड़े हुए थे। केदारनाथ, बद्रीनाथ में तो स्थिति ऐसी है कि श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं कि हर तरफ सिर्फ भीड़ और भीड़ ही नजर आ रही है। सड़कों पर लंबा जाम लगा है और दर्शन के लिए लाइन हर दिन और लंबी होती जा रही है। यही वजह है कि अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके मुताबिक चार धाम के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से ये फैसला लिया गया है और अगले आदेश तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई है। इसके अलावा बिना पंजीकरण के यात्रियों के जनपद में आने पर भी रोक लग गई है। नियम तारीख से पहले आने वाले श्रद्धालुओं को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। जो नकली रजिस्ट्रेशन वाले, उनको हमने चार धाम यात्रा में प्रवेश नहीं करने देना है। अब दूसरा बिंदु आता है, ये बिना रजिस्ट्रेशन के या फिर 10 दिन बाद का रजिस्ट्रेशन लेके जो आए हैं, ऐसे केस में हम लोग वो ट्रेस आउट करेंगे कि किस एजेंसी, किस टूर एजेंसी, किस ट्रैवल एजेंसी ने इनको मिसगाइड किया। इसके अलावा कई तीर्थ यात्रियों के पास फर्जी पंजीकरण भी मिल रहा है, जिसके बाद फर्जी पंजीकरण करने वालों पर मुकदमा करने का भी फैसला लिया गया है। ऐसे कई सारे जो यात्री हैं जो बिना पंजीकरण के भी आए हैं और या फिर जिनका जो रजिस्ट्रेशन का कागज है वो फेक लग रहा है जब स्कैन किया गया, तो ऐसे जो जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जो टूर ऑपरेटर होगा या ड्राइवर, उनके खिलाफ हम जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा कल सीएम पुष्कर धामी ने एक हाई लेवल मीटिंग भी ली थी, जिसमें अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई गई और अधिकारियों को कहा कि सचिवालय से बैठकर यात्रा न चलाएं। हमारे राज्य की आर्थिकी का भी बहुत बड़ा आधार है, यहाँ के लोगों का रोजगार उससे चलता है। साथ में देश दुनिया के लोग आते हैं, उनका आतिथ्य हम करें, भगवान के दर्शन करने आते हैं, चारों धामों के दर्शन करने आते हैं, लेकिन उनको परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से हम भी स्वाभाविक रूप से परेशान होते हैं, स्वाभाविक रूप से हम भी कष्ट में आते हैं उनके कष्ट को देखकर। इसलिए आज उन सभी पहलुओं पर बात करी है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। अब इसके अलावा जो फैसले लिए गए हैं, उसमें खास तौर से उन लोगों की मंशा पर पानी फिरेगा जो चार धाम केवल इसलिए पहुंच रहे थे कि यहाँ वीडियोग्राफी करेंगे और रील बनाई जाएगी। उत्तराखंड शासन की तरफ से जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि मंदिर परिसरों में रील बनाने और वीडियोग्राफी पर रोक लगाई गई है। ये रोक 50 मीटर के दायरे में प्रभावी होगी। हालांकि मोबाइल रखने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि मोबाइल के जरिए लोग अपने परिजनों और पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। तो वहीं इन तमाम नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो मंदिर की पवित्रता को रखते हुए, श्रद्धालुओं का सम्मान करते हुए
जो भी लोग वहां जा रहे हैं मंदिर परिसर में, वो 50 मीटर की परिधि में कोई रील नहीं बनाएंगे या वीडियो नहीं बनाएंगे। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि मोबाइल से आप अपने लोगों से संपर्क करते हैं, कोई समस्या होती है तो आप प्रशासन को बताते हैं। दरअसल ये फैसले इस वजह से लिए गए हैं क्योंकि इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने यात्रा शुरू होने के पहले ही 6 दिनों में पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। और रील के साथ साथ वीडियोग्राफी करने वालों की वजह से भी श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। 4 धाम की यात्रा के लिए 10 मई को केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले गए थे। वहीं 12 मार्च को बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। इसके बाद से लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। 4 धाम की यात्रा के लिए अब तक 26 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।